हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ दोस्ती की एक ऐसी कहानी जिसका नाम है ईमानदारी का हिसाब। ये वो किस्सा है जो अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी ज़िद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन झाड़ू से मुझे मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसलिए मैं भी थोड़ा सिरा सिरा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था। वो थे मेरे पापा। हाथ उठाना तो दूर की बात, मुझे तो ये भी याद नहीं है आखिरी बार उन्होंने मुझे उसी आवाज़ में कब बात की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना वो भी मुझसे सीखते हैं। बाप बेटे के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा रिश्ता भी है। पापा मुझसे कभी किसी के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या फिर कुछ करने को पूछता हो तो वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा तो करो। ये सब सुनने के बाद मुझे ना जाने कैसे खुद ब खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। ये बात उस समय की है जब मैं क्लास 5 में पढ़ रहा था। ठीक 1 तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल की हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियाँ लेकर आते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेके घर वापस आ रहे थे तो पापा की नज़र थैली के ऊपर रखी हुई एक बीमबार की बड़ी टिकिया पर पड़ गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब का खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोले, यार, इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं इसे अभी बदलवा कर वापस आता हूँ। इतने पर मैं फट से बोल पड़ा, पापा, ये क्या कर रहे हो? अब रहने भी दो। अब यहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे? तो पापा एक पल रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा, ये मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहाँ उनका इंतज़ार करता रहा। कुछ 5-10 मिनट के बाद बड़ी टिकिया को बदलवा कर एक छोटी सी टिकिया लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरे हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोला, बेटा, ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज़ से होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। तब जाकर ये समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हो कि अगर किसी दिन जीत छोड़ देता हो या जिंदगी में किसी मोड़ पर पहुंचकर थक कर हार कर बैठ जाता हो तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और उतनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की बस कोशिश भी की थी। क्योंकि ये जो ईमानदारी है ना, पापा की वापस लाई हुई छोटी सी टिकिया की तरह है, जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जज्बा, जुनून, हौसला, हिम्मत, ये सब बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन सब को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते तब तक कुछ मुकम्मल नहीं होने वाला। इसीलिए ईमानदार बनो, सबसे नहीं, अपने आप से, खुद से। दोस्तों,